हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्ड को स्प्लिट करके पढ़ते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहना चाहती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन से तो क्लियर होता है कि यहाँ पर कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होगा, और एंथैल्पी का मीनिंग होता है एनर्जी से। तो जब कोई भी एलिमेंट्स या एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो वो उनकी जो एनर्जी होगी गेन करने के बाद वो क्या होगी, इस चीज़ को हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो एक जो टर्म आती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो दोनों क्लोजली रिलेटेड, मतलब आपस में दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, पर एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। क्यों सेम नहीं होते हैं? जब हम ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो यहाँ तो क्लियर हो ही गया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन जो स्पीशीज़ करेगी उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो दो टाइप के हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है। कैसी? कि या तो एनर्जी को वो रिलीज़ करें या एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। मतलब जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किया जाए तो या तो उस एडिशन के बाद उसमें से एनर्जी रिमूव हो, रिलीज़ हो, या एनर्जी की और हमको रिक्वायरमेंट हो या एब्जॉर्ब हो। क्लियर होती है बात? अब हम पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि अगर कोई भी एटम या एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद एनर्जी अगर वो रिलीज़ करता है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद या इलेक्ट्रॉन का जब हम एडिशन करें तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन सिंपली ना हो पाए और उसका एडिशन हमको करने के लिए एनर्जी अगर उसको देना पड़े, एनर्जी सप्लाई करना पड़े, तो तब होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर होती है बात? मतलब कोई भी एटम में आसानी से अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पा रहे हैं और वो उस एडेड इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है तो अब उस कंडीशन में क्या होगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी हमारी? नेगेटिव। अगर कोई एटम ऐसा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड तो करना चाहते हैं पर वो उस ऐड होने वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ज़बरदस्ती उसको देने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ अगर है, मान लीजिए अगर ऐसी कोई भी चीज़ है नेचर में कि जो अपने आप से जो हम चाह रहे हैं वो अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं? फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। फोर्स में भी हम क्या करते हैं? हम हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर होती है बात? तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ज़बरदस्ती उसमें ऐड करवाने के लिए एनर्जी को सप्लाई करेंगे। तो उस केस में हमारी हो जाएगी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर होती है बात? अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है सोडियम का और यहाँ पर मैग्नीशियम का। तो सोडियम और मैग्नीशियम हम जानते हैं कि दोनों क्या हैं? मेटल है। सोडियम जो है अल्कली मेटल है और मैग्नीशियम है अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्लियर है? तो मेटल की एक टेंडेंसी होती है, मैंने पिछली कुछ क्लासेस में बताया भी था कि मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मतलब लूज़ करना पसंद करेंगे तो हम तो यहाँ पर भी क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को हमको ऐड करवाना है और फिर उसमें देखना है एनर्जी चेंज। तो मतलब ये क्या करेंगे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ठीक है? अब अपोज कर रहे हैं तो हमें तो फिर भी उसको इलेक्ट्रॉन देना है। तो अब हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे उसके एडिशन के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले। तो जब यहाँ पर बात हो रही है मेटल्स की तो उस केस में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो
कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि हमको क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनर्जी देना पड़ रही है, और एनर्जी जब हम देखते हैं तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्लियर होती है बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमको अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सोडियम और मैग्नीशियम में से किसकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब आती है। तो हम पीछे चलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब आती है? जब हमको एनर्जी देना पड़े, और एनर्जी देना पड़े तो ये बात तो क्लियर होगी कि वो होगा तो मेटल, क्योंकि उसी को हमको एनर्जी देना पड़ेगी। अब सोडियम और मैग्नीशियम ये दोनों मेटल है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि किसको हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो अब हम जाते हैं साइज़ के ऊपर। तो मैग्नीशियम का जो साइज़ है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो सोडियम के बाद डायरेक्ट क्या आता है? मैग्नीशियम। और लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड में कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक रेडियाई जो है वो कम होगा। तो उसके कारण जो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करेंगे उसके टुवर्ड वो क्या मोर अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा न्यूक्लियस के पास। जो इनकमिंग हम ऐड करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये आ रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल रहेगा। पर मैग्नीशियम जो है वो इसी कारण से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत लगेगी उसको, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने में, तो इलेक्ट्रॉन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करेगा कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी में ही अगले इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा। परंतु वहीं सोडियम का साइज़ क्या है? बिगर है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो ये क्या करेगा, जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे, एक तो पहले ही मेटल है अपोज तो कर ही रहा है, उसके बाद जो साइज़ है वो भी बड़ा है, तो वैसे ही इसके जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है वो तो वैसे भी न्यूक्लियस से काफ़ी कम अट्रैक्शन फील कर रहा है। ये हमने पढ़ा है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो तो वैसे ही बेचारे के पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही लूजली हेल्ड है, और ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन हम और डालेंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है उसके पास लेसर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी। तो हमारा क्वेश्चन है मोर किसकी होगी? तो मोर होगी हमारे पास सोडियम की। क्लियर होती है बात? स्टेटमेंट हम ये दे सकते हैं कि स्मॉलर साइज एंड हायर न्यूक्लियर चार्ज विल हैव लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर किसी भी एटम का साइज स्मॉलर हो गया है, स्मॉलर साइज हुआ तो न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो गया? बढ़ गया। तो उसमें कह सकते हैं कि हम उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस पॉजिटिव होगी। क्लियर होती है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्लोरीन और सल्फर के केस में। तो यहाँ देखना, दोनों जो एटम है क्लोरीन और सल्फर, इनमें बड़े एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर हम Cl को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, तो Cl का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 3p5। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये इसका p ऑर्बिटल फिल कर लेगा, क्योंकि p के अंदर कितने आते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये क्या करेगा? 3p6 कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, और मतलब नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, मतलब ये अपने आप को इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलाइज कर रहा है। तो स्टेबिलाइज हो रहा है तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है। एक बात ध्यान रखना कि जो भी चीज़ स्टेबल है मतलब उसके पास एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है। अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ स्टेबल हो रहा है तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, और एनर्जी अगर ये रिलीज़ कर रहा है तो हमको क्या पता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ये देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो Cl और S में अगर हम कंपेयर करें कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो जो Cl की है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। उसके बाद एटॉमिक रेडियस की भी बात करें तो वही बात आ रही है फिर लेफ़्ट टू राइट वाली
तो सल्फ़र और क्लोरीन की बात करते हैं तो सल्फ़र पहले आता है, फिर आता है क्लोरीन लेफ़्ट टू राइट में। तो क्लोरीन का साइज़ हो गया छोटा, अब छोटा है उसके बाद इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो भी काफ़ी अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस से। क्लियर है? तो इसलिए भी कह सकते हैं हम कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है Cl की वो काफ़ी नेगेटिव होगी एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। और सल्फ़र और क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, ये तो बात पता ही है हमको। तो नॉन मेटल मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करते हैं, पर नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करते हैं। तो इनकी हमेशा नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी, वहीं मेटल की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आगे चलते तो हमने ये जो अभी जो कुछ एग्जाम्पल लिए सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फर, तो उससे हमने क्या स्टेटमेंट निकाला है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं और इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो उसको इलेक्ट्रॉन हम सप्लाई करें, एक इलेक्ट्रॉन और दें, और अब वो लूज करना पसंद कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको ज़बरदस्ती करना पड़ेगी उनके साथ, और उसके लिए हम क्या, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जब एनर्जी अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा Ege का साइन। क्लियर है? और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजीली कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो बिहेवियर है वो ही ऐसा है कि वो उनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी नेगेटिव। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो कंसेप्ट है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर कोई भी एलिमेंट का हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड सबशेल है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो काफ़ी लो होगी। देखिए, अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन सभी सबशेल्स में, तो यहाँ पर हाफ फील्ड है और ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है। तो अब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम क्यों होती है, इसका रीज़न सुनिए कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ये अपने आप में काफ़ी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जिन एलिमेंट के जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर वो हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है तो वो काफ़ी स्टेबल है। ठीक है? अगर हम इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं ना हम, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम और ऐड करवाते हैं तो अब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसका डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। एक अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आएगा, इस वाले में चला आएगा, तो अब ये क्या ऑर्बिटल हाफ फील्ड रहा, नहीं रहा। तो उस कारण से क्या है कि ये उसका अपोज करते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमको नहीं चाहिए, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो लो हो जाती है। अब एक और चीज़ कि हम पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ रहे हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में कोई भी पीरियोडिक ट्रेंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो एक्सेप्शंस होते हैं वो काफ़ी सारे यहाँ पर काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि एक जो पीरियोडिक टेबल अगर हम देखते हैं तो कहीं पर मेटल है, फिर बीच में ट्रांजिशन मेटल आ गए हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पी ब्लॉक, काफ़ी कंफ्यूजिंग पी ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं उसी पीरियड में, और उसी पीरियड में फिर मेटल्स भी आ जाते हैं, फिर नॉन मेटल्स आ जाते हैं, फिर नोबल गैसेस आ जाती हैं। तो वो एक प्रॉपर हमारे पास कोई पीरियोडिक ट्रेंड नहीं है कि वो, जैसे हम अभी पिछली क्लासेस में देखते आ रहे थे कि टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ रहा है, लेफ़्ट टू राइट मूव होने पर घट रहा है, तो ऐसा कोई यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। बात क्लियर होती है? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम इसके आगे के कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको जो भी डाउट हो कि इस वीडियो में डाउट आ रहा है, ये यहाँ पर चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज भी कर सकते हैं, या जो वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू।